हे एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा कुशवाहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोज, शेयर चैट, स्नैपचैट, एक्सप्लोजर, हैशटैग ऑल टैलेंट बीजे होम में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो किस लिए लाई हूँ एनालिसिस, चलो मैं आपको बताई देती हूँ। आज मैं ये वीडियो स्पेशली फूड लवर्स के लिए लाई हूँ। फूड लवर्स, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ क्या आपको पता है? चलो आइए आइए हम आपको आज बताई देते हैं क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी, लजीज, चटपटा, बहुत ही चटपटा बनाएंगे आज हम खिचड़ी। तो आइए खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे सोयाबीन बड़ी और उसे हम बॉईल करेंगे। सोयाबीन बड़ी को उबालने के लिए सबसे पहले हम गैस, इंडक्शन या चूल्हा किसी भी चीज़ पे पानी चढ़ा देंगे किसी बर्तन में, और उसमें हम गर्म होने के बाद पानी में हम सोयाबीन बड़ी डाल के उबाल लेंगे। क्या आपको पता है सोयाबीन खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं? सोयाबीन बड़ी प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, जो हृदय स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण, मधुमेह प्रबंधन, हड्डियों की मजबूती और मांसपेशियों के विकास के लिए फ़ायदेमंद है। और ये देखिए हमारा पानी भी गर्म हो गया और इसके बाद हम डालेंगे सोयाबीन बड़ी। सोयाबीन बड़ी डालने के बाद हम करीबन 2 मिनट तक इसे उबाल लेंगे। जब तक हमारा सोयाबीन बड़ी उबल कर पक नहीं जाता है तब तक हम और आगे जानकारी ले लेते हैं। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ब्लड शुगर नियंत्रित करती है और एनीमिया व हाई ब्लड प्रेशर से बचाने में मदद करती है, लेकिन इसका सेवन संतुलन मात्रा में करना चाहिए। क्या आप और भी इसकी जानकारी सुनना चाहेंगे? इसके क्या फ़ायदे हैं? चलो ये भी जान लेते हैं हम। प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत, शाकाहारियों के लिए यह प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। हृदय व स्वास्थ्य, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करते हैं और हृदय रोगों का खतरा घटाते हैं। और ये देखिए हमारा सोयाबीन बड़ी उबल कर पक चुका है। अब हम इसे उतार लेते हैं। गैस को या इंडक्शन या चूल्हा जिस पर भी पका रहे हैं उसे हम बंद कर देंगे। पानी में से हम सोयाबीन बड़ी को निकाल लेंगे और हो सके तो इसे एक बार हम धो लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो झाग है वो निकल जाएगा। झाग जो रहता है उसके वजह से स्वाद थोड़ा अजीब लगता है। जब तक मैं पानी में से सोयाबीन बड़ी को निकाल रही हूँ तब तक हम और जानकारी ले लेते हैं सोयाबीन बड़ी के बारे में। आइए और कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सोयाबीन बड़ी के बारे में। सोयाबीन बड़ी वजन प्रबंधन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण यह पेट भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे वजन नियंत्रित करता है। मधुमेह नियंत्रण, यह ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने और मधुमेह के जोखिम को कम करने में सहायक है ये। और तो और ये हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और ये देखिए गर्म पानी में से सोयाबीन बड़ी निकाल कर फिर मैंने दोबारा दूसरा पानी डाला है, नॉर्मल पानी डाला है, और उसमें से हम निचोड़ निचोड़ कर सोयाबीन बड़ी को निकाल लेंगे। तो मैं जब तक सोयाबीन बड़ी को फिर से निचोड़ निचोड़ के निकाल रही हूँ और कुछ हम जानकारी ले लेते हैं सोयाबीन बड़ी के बारे में। एनीमिया से बचाव, आयरन से भरपूर होने के कारण यह एनीमिया खून की कमी से बचाने में मदद करती है। रक्तचाप नियंत्रण, यह उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है। सोयाबीन बड़ी पाचन में भी सहायक है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। सोयाबीन बड़ी को लेकर ध्यान रखने वाली कुछ बातें: संतुलन सेवन करना चाहिए। ज़्यादा सेवन से यूरिक एसिड बढ़ सकता है या हार्मोनल समस्या हो सकती है, इसीलिए सीमित मात्रा में खाएं। ठीक से पकाएं। सोयाबीन में कुछ एंटी पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इसे कच्चा खाने की बजाय उबाल कर या ठीक से पकाकर खाना चाहिए। तो ये थी सोयाबीन बड़ी के बारे में जानकारी। आगे हम चलते हैं, प्रोसेस करते हैं खिचड़ी बनाने के लिए। खिचड़ी बनाने के लिए हम कुकर ले लेंगे या फिर कोई भी बड़ा बर्तन ले लेंगे। उसमें हम सरसों तेल ही डालेंगे, कोई और तेल नहीं डालेंगे। सरसों तेल का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए ये देखिए हमारा सरसों तेल जो है गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हमने जो सोयाबीन बड़ी उबाल कर निचोड़ कर रखा था उसे अब हम फ्राई कर लेंगे। सोयाबीन बड़ी को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। जितना हम इससे पकाएंगे उतना ही ये टेस्टी लगेगा।
सोयाबीन बड़ी को हम पकने देते हैं। आगे हम और चलते हैं और भी सामान जो है हम उसे रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कुछ मूंगफली के दाने जो है इसे पानी में भिगोने के लिए रख दिए थे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए इसका छिलका जो है आसानी से नहीं निकल रहा है। 1 घंटा या फिर आधा घंटा पहले रख देती तो हो सकता है ये बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता। छिलका इसलिए मैं उतार रही हूँ क्योंकि खाते हुए कई बार होता है कि हमारे गले में चिपक जाता है इसका छिलका, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि निकाल ही देती हूँ। बीच बीच में हम सोयाबीन बड़ी को भी मिलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल के क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। चलो फिर से हम चलते हैं मूंगफली के दाने के पास और मैं कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके इसका छिलका निकल जाए। मैं पानी से निकाल लेती हूँ इसका, देखो किस तरह से कलर निकल रहा है। पानी हम चेंज कर लेंगे, फिर उसके बाद जितना हो सके मैं इसका छिलका उतार दूँगी। थोड़े बहुत और मूंगफली के दाने हैं, ये भी निकाल लेती हूँ और अब मैं एक बार इसको पानी से धो लूँगी। फिर उसके बाद हम छिलका उतार लेंगे, हो सके तो उसके बाद भी एक और बार धो लेंगे, इसकी गंदगी जो है निकल जाएगी। ये देखिए हमारे मूंगफली के दाने। आपके वहाँ आपकी भाषा में क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप कहाँ कहाँ से वीडियो मेरा देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो इसे बोलते हैं चिनिया बादाम। मैंने इसे पहले फूलने नहीं दिया था, भिगोया नहीं था, इसीलिए मुझे अब एक एक करके इसे छीलना पड़ रहा है, छिलका निकालना पड़ रहा है मसल मसल के। देखिए कितना मेहनत लग रहा है मुझे। जितना हो सके जितना जल्दी निकलेगा, क्योंकि मैंने सोयाबीन बड़ी भी चढ़ा दिया है, वो भी जलने का डर है, इसलिए जितना हो सके मैं निकाल लेती हूँ। मैं जब भी कोई रेसिपी या फिर कोई भी चीज़ बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आप तक भी मैं जानकारी पहुँचा सकूँ। इसीलिए हम थोड़ा बहुत मूंगफली के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चिनिया बादाम जो कि हमारी भाषा में बोला जाता है मूंगफली, प्रोटीन, स्वस्थ वसा, फाइबर और विटामिन ई के बेहतरीन स्रोत है। यह हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, ब्लड शुगर नियंत्रित करता है, वजन प्रबंधन में ये सहायक है और त्वचा व बालों के लिए ये फायदेमंद है। इसके सेवन से हड्डियों की मजबूती और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। और ये देखिए चिनिया बादाम के छिलके को जितना हो सके मैंने निकाल लिया और हमारा जो सोयाबीन बड़ी है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम चिनिया बादाम को इसमें डाल देंगे और फिर इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जितने भी चिनिया बादाम है वो सब के सब हम कुकर में डाल देंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। जब तक मैं चिनिया बादाम और सोयाबीन बड़ी को फ्राई कर रही हूँ तब तक हम और जानकारी ले लेते हैं। हृदय स्वास्थ्य, इसमें मौजूद मोनो अनसेचुरेट फैट और मैग्नीशियम बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करके हृदय रोगों के जोखिम को कम करते हैं। करीबन हम 2 मिनट और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। आगे हम और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वजन और पाचन, हाई फाइबर और प्रोटीन सामग्री तृप्ति का एहसास कराती है, जो वजन कम करने में मदद करती है और पाचन को ठीक रखती है। और ये देखिए लगभग हमारा जो है सोयाबीन बड़ी और चिनिया बादाम अच्छे से भून गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और भूनना चाहूँगी और जानकारी लेना चाहूँगी। तो आइए और हम जानकारी ले लेते हैं। सोयाबीन बड़ी से हड्डियों और ताकत, कैल्शियम का अच्छा स्रोत होने के कारण यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मूंगफली के बाद हम जो भी सामग्री डालेंगे उसकी लिस्ट ये देखिए। प्याज, लहसुन, मिर्ची और मेरे पास कुछ भिगोए हुए चने थे। अब हम चने डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 1-2 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। अगर आपके पास अदरक हो तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास अदरक नहीं था इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ अदरक को। और ये देखिए हमने जो है चिनिया बादाम, मूंगफली, सोयाबीन बड़ी और चने को अच्छे से फ्राई कर लिया और कुकर में से हमने चने को और बादाम को और सोयाबीन बड़ी को भी निकाल लिया। आप इसे खाली भी खा सकते हैं, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। अब हम चलते हैं कुकर के पास। कुकर में हम फिर से सरसों तेल डालेंगे थोड़ा सा, जब ये गर्म हो जाए फिर उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्ची। सूखी लाल मिर्ची के बाद अब हम डालेंगे तेज पत्ता। तेज पत्ता मैंने लिया है, यहाँ पर 2 पत्ता लिया है। तेज पत्ता के बाद अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मैंने 4 पत्ता लिया है, ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालने के बाद जो है इसका गंध ज़्यादा आता है। अगर आपके पास तेज पत्ता नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे पचफोरन। करीबन हम 1-1.5 चम्मच पचफोरन डालेंगे। पचफोरन डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम डालेंगे
लहसुन लहसुन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए या फिर इसे कूट लीजिए, हल्का हल्का कूट के इसे हम कुकर में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब तक ये लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए, थोड़ा येलो ना हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची करीबन हम 2-3 ले लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी डालेंगे। मिर्ची पाउडर डालने के बाद उसका टेस्ट और कलर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लेंगे प्याज हम डाल देंगे। अगर प्याज का साइज़ छोटा है तो 2-3 ले लेंगे, अगर बड़ा साइज़ है तो 1 या 2 भी चलेगा। प्याज डालने के बाद हम करीबन 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ही हम कुछ सामान डालेंगे इसके बाद। और ये देखिए प्याज जो है हमारा मुरझा गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसके बाद हम डालते हैं आलू को हमने पतला पतला काट लिया है। और अब आपको जैसा साइज़ पसंद हो वैसे ही आप काट के डाल सकते हैं, क्योंकि कुकर में जो है पक जाता है बहुत ही आसानी से। और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू का कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे। और ये देखिए सब्ज़ी डालने में मेरा हाथ का हालत क्या हो गया है, जल ही गया। कितना भी बचा के करो जल ही जाता है। कुकर में सट गया था, चिपक गया था, इस वजह से देखिए जल गया। ऊपर छोटा सा मैं दिखा रही हूँ, धीरे धीरे वैसे ही वो ब्लू होता जा रहा है, नीला पड़ता जा रहा है। चलो मैं इसे फ्राई अच्छे से कर लेती हूँ, फिर इसको देखूँगी, ध्यान दूँगी। और ये देखिए कुछ फलियाँ हमारे पास थी, हरी सब्जी थी। हमारे यहाँ तो बोड़ा बोलते हैं, आपके भाषा में क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे भी ये जानकारी दीजिएगा। अब आलू डालने के बाद हमने ये बीन दे दिया है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसे हम फ्राई करेंगे क्योंकि ये पानी छोड़ता है। और ये छोटा सा जो मेरा जो जला है ये बहुत ही दर्द दे रहा है, जलन जैसा हो रहा है। चलो मैं इसमें कुछ लगा लूँगी। देखिए किस तरह से धीरे धीरे ये डार्क होते जा रहा है। देखिए 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 आसान नहीं है खाना बनाना। और ये देखिए अब हम चलते हैं अपने सब्जी के पास। आपके पास घर में जितनी भी हरी सब्जी हो वो भी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने कुंदरू जो हमारे पास पड़ा था उसे भी हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी बार भी आप सब्ज़ी डालते हैं उतनी बार हम इसे अलट पलट के 2-4 बार हम पका लेंगे। फिर उसके बाद ही हम दूसरी सब्ज़ी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और फ्राई भी हो जाए। अब मेरे पास थोड़े से लौकी था, मतलब थोड़ा सा हम डालेंगे बिल्कुल हल्का सा, ताकि जो लौकी का पानी छोड़ेगा सब्ज़ी उससे पक जाएगा और इसका टेस्ट भी थोड़ा यूनिक आएगा। कभी कभी हमें थोड़ा अलग भी पकाना चाहिए, तभी तो हमारा टेस्ट चेंज होगा और बनाने का तरीका भी चेंज होगा। जब मैं ये बना रही थी ना, मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये सब डाल के बना रही थी, लौकी कभी डाला नहीं है, लेकिन जब डाल के बनाया ना ये सच में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और ये देखिए मैंने डाल दिया लौकी के छोटे छोटे टुकड़ों को। लौकी भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मेरे पास पड़ी थी तोरी, तुरई, जो भी हो, नेनुआ, हाँ मैंने भी सुना है नेनुआ भी कहते हैं या फिर काली तुरी, जो भी कहते हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। मैं जितने भी प्रकार के नाम मुझे पता है वो मैं सब इसमें यूज़ करती हूँ, ताकि हो सकता है आपके भाषा में कुछ और बोलते हो सकता है इसी वजह से आपको जानकारी हो जाए। और ये जो हमने फ्राई किया था मूंगफली और सोयाबीन बड़ी और चने, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब और पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि खिचड़ी, जब हम चावल डालेंगे इसमें खिचड़ी बनकर वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसलिए मैं पहले ही इसे मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि कुकर में अक्सर होता है कि चावल डाल देते हैं, अगर चावल को हम चलाते नहीं हैं तो वो नीचे चिपक जाता है। इसलिए हम अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम डालेंगे मसाला में सबसे पहले हम लेंगे नमक करीबन 1-1.5 चम्मच डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं नमक तो आप थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा कम ही डालें, नमक कम ही खाना चाहिए वैसे। उसके बाद हम नमक के बाद डालेंगे हल्दी तेज़ हो तो आप थोड़ा कम मात्रा में डालें, अगर कम तेज़ हो तो आप 1-1.5 चम्मच डाल सकते हैं। हल्दी के बाद मैं थोड़ा सा आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम मिर्ची पाउडर डाल लूँगी, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाला था और ज़्यादा तेज़ हम नहीं खाते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं, तेज़ खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम सब्ज़ी मसाला जो नॉर्मली घर में होता है वो डालेंगे।
और मेरे पास धनिया पाउडर भी था, धनिया पाउडर भी मैं डाल देती हूँ। वैसे मिक्स मसाला डालने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा हम डाल देंगे स्वाद के लिए। थोड़ा सा डाल देते हैं, इसका टेस्ट और अच्छा रहेगा। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से सब्ज़ी जो है मिक्स हो चुका है। अब हम डालेंगे सब्ज़ी में पानी। ये देखिए मैं पहला गिलास डाल रही हूँ, अब हम दूसरा गिलास डालेंगे। और ये देखिए ये तीसरा गिलास है पानी हम डालेंगे। अब हम चलते हैं चावल के पास। और ये देखिए हमने चावल निकाल लिया है और इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए हम चावल को साफ़ कर लेते हैं। और ये मैंने चौथा गिलास डाला और ये पांचवा गिलास हम पानी डाल लेंगे। अगर हम चावल 1.5 गिलास डाल रहे हैं तो 3 गिलास की पानी की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर मैं दाल भी ले रही हूँ चावल के साथ, इसलिए दाल के लिए भी हमें पानी चाहिए होता है, इसलिए मैंने 5 गिलास डाला है। अगर हम आधा गिलास कोई भी चीज़ चावल या दाल डालते हैं तो 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। और ये देखिए दाल और चावल हमने ले लिया है। इसे हम अब क्या करेंगे, बिना धोए तो डालेंगे नहीं। आइए हम चलते हैं इसे धोने के लिए। करीबन हम कम से कम 3 पानी से धो लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पानी से धो लेंगे। मैं जब तक इसका मैल नहीं छुड़ा देती हूँ, पूरे अच्छे से धो नहीं लेती हूँ, इसका कलर चेंज नहीं होता। देख रहे हैं कितना वाइट वाइट इसका निकल रहा है। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, फिर ही हम उसके बाद हम क्या करेंगे, कुकर में से डाल देंगे। और ये देखिए एक पानी से धो लिया, एक और पानी हम दोबारा डालेंगे। इसी तरह से हम 2-3 बार और अच्छे से धो लेंगे। और ये देखिए चावल और दाल को हमने 4-5 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम चलते हैं कुकर के पास। और ये देखिए कुकर में जो हमने पानी डाला था वो अच्छे से उबल गया है। और उसके बाद हम डालेंगे चावल के पानी को छाँक के। चावल और दाल कुकर में हम डाल देंगे, जितने भी चावल और दाल है सबको डाल लेंगे। और डायरेक्ट हम चावल को नहीं डालेंगे, चावल को छाँक के डालेंगे। कई बार होता है धूल जो होता है चावल में होता है और छोटे छोटे कण होते हैं कंकड़ के, और वो चावल के साथ ही चला जाता है और खाते हैं तो वो अजीब सा स्वाद टेस्ट देता है, कचर कचर करता है। इसलिए हम छाँक के डालेंगे चावल को कुकर में। कुकर में डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे। और ढक्कन लगाने के बाद हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। 4 सीटी लगाते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 4 सीटी लगने के बाद हम थोड़ा सा रुक जाएंगे, इसका गैस निकलने देंगे कुकर का, तभी हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म टेस्टी चटपटा हमारा खिचड़ी। ये टेस्ट हमें तभी पता चलेगा ना जब हम इसे खा के देखेंगे। तो अब हम अपने लिए सर्व करते हैं गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी खिचड़ी। और ये देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी खिचड़ी। गर्मा गर्म खिचड़ी के ऊपर छोटे छोटे प्याज के टुकड़े डाल के खाओ ना, आहा, इसका स्वाद जो है और भी डबल हो जाता है। आइए अब हम इसे खा के देखते हैं। ये लीजिए आपके लिए भी, चलो अब हम इसे खा के देखते हैं। जैसे ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने के बाद भी लगता है या फिर नहीं। ये लीजिए पहला बाइट आपके लिए, लीजिए लीजिए खाइए खाइए। आप तो मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, आपके लिए खिचड़ी तो बनती ही है। और ये देखिए मैं भी खा के देख रही हूँ। ये तो सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सच में टेस्टी लग रहा है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। बहुत ही बहुत ही बहुत ही टेस्टी है, सच में बहुत ही चटपटा। झूठ नहीं बोली हूँ। यकीन ना हो तो आप भी बना के देखिएगा, ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तभी तो मैं खाते जा रही हूँ, बहुत ही मज़े मज़े। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि वर्षा कुशवाहा के स्टाइल में यूनिक तरीके से खिचड़ी आपको कैसी लगी।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें, जी हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, खाते पीते रहे और हेल्दी रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही अटपटा चटपटा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।